राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी श्याम भक्त? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बाबा श्याम जी की कृपा से आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार हाथ उठाइए और जयकारा लगाइए, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो भक्तों, ये सत्य घटना सेठ जी, एक जो बहुत बड़े सेठ थे, उनकी है। श्याम बाबा को वो बहुत ज़्यादा मानते थे और उनकी जो जीवन संगनी थी, उनकी जो वाइफ थी, वो भी श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी। दोनों ही श्याम बाबा के दर्शन करने खाटू धाम अक्सर जाया करते थे और उनके दर्शन पाकर आया करते थे। श्याम बाबा का ये लगा लीजिए कि सेठ जी पर पूरा पूरा हाथ था। व्यापार में जब भी सेठ जी को मुनाफा हुआ करता था तो वह श्याम बाबा का बहुत बड़ा उत्सव कराया करते थे। श्याम बाबा की पूरी नज़र सेठ जी पर थी ही थी। अब क्या था कि एक बार की बात है, सेठ जी अपने व्यापार में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए कि वह श्याम बाबा के यहाँ जाना ही समझो भूल गए। सेठानी जी ने सेठ जी को कई बार याद दिलाया कि हम काफ़ी दिन से खाटू नहीं गए हैं और बाबा श्याम की याद बहुत सता रही है, तो क्यों ना हम बाबा श्याम के यहाँ दर्शन करने चलें। लेकिन सेठ जी क्या थे, हाँ हाँ हूँ कह करके सेठानी जी को ऐसे ही बोल देते थे कि हाँ चलेंगे चलेंगे, वक्त मिलने पर हम ज़रूर चलेंगे। अब ये लगा लीजिए कि सेठ जी को टाइम नहीं था या वो बोर हो चुके थे, पैसा बहुत ज़्यादा था कि इधर उधर रख के भी समझो भूल ही जाया करते थे कि क्या करें इतने पैसे का। अब बाहर देश विदेश से जो है सेठ जी के पास बहुत व्यापार इतना उनका बढ़ चुका था कि वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। एक बार रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उन्हें श्याम प्रभु जी सपने में दिखाई दिए। सुबह जब वो उठे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे श्याम बाबा उनसे कह रहे हैं कि तू काफ़ी दिन से मेरे दर्शन के लिए नहीं आया। उन्होंने यह सपना सेठानी जी को नहीं बताया। सेठानी जी तो अपनी उसी लगन में थी कि कब सेठ जी कहें और हम खाटू जाएं। ऐसे समझिए कि 2-3 बार सेठ जी को सपना आ गया था। एक बार तो समझिए सपने में जो है बाबा श्याम ने उनका जो शरीर है वो ऐसा कर दिया कि जैसे वो उठ ही ना रहा हो। वह उठाने की शरीर को काफ़ी कोशिश कर रहे, लेकिन वह बिल्कुल मृत पड़ा हो। डर गए सेठ जी जब अगले दिन उठे। उन्होंने सेठानी जी को बोला कि ऐसे रात को मुझे स्वप्न में बाबा श्याम ने मेरे शरीर को मृत अवस्था में कर दिया। सेठानी जी सुन करके इस सपने को बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने सेठ जी को बोला, मैं आपसे काफ़ी दिन से कह रही हूँ कि हमें श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहिए, लेकिन आप ही हैं कि मेरी सुन नहीं रहे हैं। अब बाबा आपको कितनी बार याद दिलाएंगे। तब सेठ जी को लगा कि हाँ, मैं ही अपने व्यापार के चक्कर में बाबा श्याम को भूल रहा था। देखो बाबा श्याम ने मुझे कितनी बार आकर के यह याद दिलाया कि तुम मेरे दर्शन को नहीं आ रहे हो। तो भक्तों देखो, सेठ जी कितना ज़्यादा अपने उसमें मशगूल हो गए, ये लगा लीजिए कि जाना ही भूल रहे थे। लेकिन प्रभु उन्हें बार बार याद दिला रहे थे, क्योंकि जिस तरह से भक्तों को बाबा की याद आती है तो बाबा को भी तो भक्तों की याद आती है ना। इसलिए हमें कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। काम तो होते ही रहते हैं भक्तों, और भगवान भी ज़रूरी है, हमारी श्रद्धा भाव भी ज़रूरी है, और ठाकुर जी के दर्शन के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और श्याम बाबा के यहाँ ज़रूर अपनी हाज़िरी लगानी चाहिए। तो जैसे श्याम प्रभु जी ने सेठ जी को आके बार बार ये याद दिलाया और उनको एक बार तो अच्छे से डरा दिया, ऐसे ही बहुत से भक्त होंगे जो शायद जाने की सोच रहे होंगे लेकिन जा नहीं रहे होंगे। मेरा कहना ये नहीं है कि श्याम प्रभु जी सबको डराते हैं, लेकिन बाबा सबको याद ज़रूर दिलाते हैं। तो बाबा को जब भक्त की याद आए तो भक्त को श्याम धाम पहुंच जाना चाहिए। तो भक्तों, आज जो आपने मेरी ये सत्य घटना सुनी है, आप भी श्याम बाबा का जयकारा लगाएं और श्याम बाबा के धाम की ओर निकल जाएं, और मेरी तरफ से भी श्याम बाबा के यहाँ माथा टेक के आएं, और इस वीडियो के माध्यम से मेरे से इसी तरह जुड़े रहें और बाबा श्याम का जयकारा इसी तरह से लगाते रहें। तो बोलिए, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। सावरिया सेठ सरकार की जय।